महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। पुणे में केबल की नई अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ये यूनिट एआई डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, डेटा सेंटर और डीप टेक सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस तरह के निवेश से रोजगार बढ़ेंगे और राज्य तकनीक व उद्योग का बड़ा केंद्र बनेगा। We are the data center capital of India, and that is why I think it is very important for us that this entire ecosystem around data center, around deep tech, around electronics, around chip manufacturing, it comes to Maharashtra. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जाम फ्री और फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट का जायजा लिया और कहा कि नरीमन पॉइंट से भायंदर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई का करीब 60% ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से गुजरता है और इस परियोजना के पूरा होने से उस पर दबाव काफी कम हो जाएगा। वसोवा से दहिसर तक का ट्रैवल टाइम 120 से 140 मिनट से घटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल एनरोलमेंट फेस्टिवल 2026 के दौरान रायगढ़ जिला परिषद स्कूल में नए आइडियल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सुविधाएं बेहतर होने से अब कई जगह निजी स्कूलों के स्टूडेंट्स भी जिला परिषद स्कूलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल लैब और नई तकनीक की मदद से बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी, जिससे पढ़ाई आसान और अधिक प्रभावी बनेगी। न्यू एकेडमिक ईयर के पहले दिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने छात्रों के साथ संवाद किया। एकनाथ शिंदे ठाणे में स्थित अपने म्युनिसिपल स्कूल पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और कहा कि बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। तो वहीं डिप्टी सीएम सुनेत्रा मावल तालुका के पीएम श्री आदर्श विद्यालय में पहुंची और कहा कि आधुनिक और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ड्रोन और रोबोटिक्स सेक्टर में महाराष्ट्र को अग्रणी बनाने की दिशा में फडणवीस कैबिनेट ने अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत ड्रोन, रोबोटिक्स और अन्य ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज के निर्माण, रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इन तकनीकों का उपयोग खेती, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और सामान ढुलाई जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना शुरू करने को मंजूरी दी है। यह मध्य भारत की पहली परियोजना होगी, जिससे कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की जांच पहले से ज्यादा आधुनिक और सटीक तरीके से हो सकेगी। महाराष्ट्र पुलिस अब और मॉडर्न, एडवांस और मजबूत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 733.28 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का 60% पैसा केंद्र सरकार और 40% पैसा महाराष्ट्र सरकार देगी। देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि इस राशि से महाराष्ट्र पुलिस की समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अन्य आधुनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे पुलिस की कार्यक्षमता और सुरक्षा मजबूत होगी। ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को बेहतर और कम खर्चीला बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को धीरे धीरे सौर ऊर्जा से चलाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण पेयजल नीति की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग होने से पानी की योजनाएं बिना रुकावट के चल सकेंगी और बिजली का खर्च भी कम होगा। इससे गांव में लोगों को नियमित रूप से पानी मिलेगा और सरकार की लागत भी घटेगी। मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी विभागों को पूरी सतर्कता और जीरो कैजुअलिटी के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों की सफाई, बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और जल भराव वाले इलाकों पर खास ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नागरिकों को तुरंत राहत पहुंचाने और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सभी विभाग आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करें। 22 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक समेत कई अहम प्रस्ताव सदन में पेश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद महिला किसानों को अलग और स्वतंत्र किसान के रूप में पहचान देना है। इससे महिला किसानों को बैंक ऋण, सरकारी अनुदान, बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।